जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल अर्निंग विद में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आज 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए नवरात्रि के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने कोटा डोरिया का फैब्रिक लिया है रेड कलर में, और साथ ही थोड़ी नेट भी ली है। कुछ हमने गोटे के फ्लावर लिए हैं। इन्हीं से बस ये पूरी ड्रेस बनाने जा रहे हैं और बहुत ही प्यारी ये ड्रेस बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस हमारी बनने जा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक डायामीटर कट किया है। डायामीटर हमने बुकरम पर कट किया, पेस्टिंग बुकरम पर, और सेंटून के ऊपर से चिपका लिया है। इसे हमने 7 इंची का लिया है। वैसे 8 इंची का हमें डायामीटर चाहिए होता है 4 नंबर के लिए तैयार, लेकिन बनने के बाद में ये 8 इंच का ही तैयार हो जाएगा। एक अस्तर हमने और कर लिया है। इसे आप उल्टी तरफ रख के भी सिल करके पलट सकते हैं, लेकिन मैंने 7 इंच का ही लिया है, इसे ज़्यादा नहीं लिया, इसलिए मैं ऊपर सीधी तरफ से ही इसमें सिलाई लगा रही। और सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें गोटी की पाइपिंग लगा करके इसे लॉक कर दूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर है ना, उसे बिल्कुल हमने बुकरम के बराबर में ही कट कर लिया है। और साथ ही इसमें हमें क्या करना है, फोल्ड करने के बाद में पहले यहाँ से हम कट लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे पहले, और सिलाई लगाने के बाद में कट करेंगे। तो उससे क्या होता है, कपड़ा इधर उधर नहीं भागता है। तो इस गोलाई में भी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसमें अब हमें यहाँ पे कट करना है और कमर की गोलाई साथ साथ कट कर देनी है। इतना काम करने के बाद अब हमें इसे गोटे से भी लॉक करना है, लेकिन पहले आपको इसमें भी बता देते हैं। रेड कलर के फैब्रिक में हमने ये 4 इंची चौड़ी और 130 इंची लंबी पट्टी ये कोटा डोरिया की ली है। और इसे हमें क्या करना है, पहले सारी पट्टियों को हम आपस में जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि 130 इंची लंबी पूरी तो पट्टी नहीं ली है हमने, 2 या 3 इसमें जोड़ आ रहे हैं। तो इनको पहले हमने जॉइंट कर लिया, फिर दोनों सिरों को मिला करके आपस में सीधी एक पट्टी फोल्ड करके तैयार हो गई। और इस पट्टी से हमें क्या करना है, इस पट्टी से हम फ्रिल बनाएंगे। तो डबल कपड़े की फ्रिल होती है ना, तो बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें कोई भी नीचे कुछ मोड़ने तोड़ने का झंझट नहीं रहता। बस इस तरीके से प्लेट्स डाल करके हमें ये फ्रिल इसकी तैयार कर लेनी है। और फ्रिल हमें कितनी तैयार करनी है, जितना हमारा नीचे के घेरे में निशान अभी हमने नहीं लगाया, निशान लगाएंगे उतना ही, लगभग 12 इंची के करीब हमें ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो ये फ्रिल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। ये देखिए फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसमें पहले ऐसे डायामीटर को गोटे से लॉक कर लेते हैं, और लॉक करने के बाद में क्या करेंगे, इसमें हमें सेंटर में निशान लगा लेना है जहाँ पर हमें फ्रिल ये लगानी है रेड वाली। तो वहाँ पहले गोला बना लेंगे, पहले निशान लगा लेंगे, तो उससे क्या है कि हमारी फ्रिल टेढ़ी मेढ़ी या आगे पीछे नहीं होगी। तो ये लॉक करने के बाद निशान लगाते हैं। किस हिसाब से लगाना, ये हमारी इसकी चौड़ाई है ना घेरे की 3 इंची आ रही है, तो 1.5 इंची में पूरे गोली में हमें निशान लगा करके तैयार कर लेना। तो 1.5 इंची में निशान लगा लेते हैं। अब जो निशान लगाए ना, इसी निशान के ऊपर हमें जो हमने रेड वाली फ्रिल तैयार की है उसको फिट कर लेना है। तो इस गोले के ऊपर ही हमें ये फिट कर लेते हैं। फ्रिल फिट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी 1.5 इंची चौड़ाई और बचती है। फ्रिल लगाने के बाद में हमने 2 इंची चौड़ी नेट की पूरे अर्ज की 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं, यानी 3 अर्ज की हमारे पास 3 पट्टियाँ तैयार हो गई, 2-2 इंची चौड़ी। इसमें हमें घेर बनाना है, तो वही 2-2 इंच में एक प्लेट डाल करके और लगभग 5.5 इंच के अंदर हमें घेर बना करके ये पूरा तैयार कर लेना है, तीनों पट्टियों को मिला करके। तो ये घेर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब इसे हमें कमर की गोलाई के साथ में अटैच कर लेना है। घेर को कमर की गोलाई के साथ अटैच कर लेते हैं, और अटैच करने के बाद ये नेट हमारी जितनी एक्स्ट्रा लग रही है जॉइंट के बाद में, तो उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो पहले ये अटैच कर देते हैं, उसके बाद में नेट की हमें कटिंग करनी होती है। नेट की कटिंग हमें बहुत सावधानी से करनी होती है, क्योंकि ज़रा भी कैंची इधर उधर हिली, ज़्यादा कट गई तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से उसे कट कर देंगे, लेकिन कम कट गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी के साथ करें, या पहले निशान लगा लें, निशान लगाने के बाद ही कटिंग करें। तो ये कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें। अब दोनों साइड से हमें लॉक कर देना है।
इस साइड भी और उस साइड भी। लॉक करने के बाद इसमें हमें नीफा और लगा लेना है, तो नीफा भी लगा लेते हैं लॉक करने के बाद। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। नीफे के लिए 2 इंची चौड़ी हमने आड़ी पट्टी कट कर ली है। आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन नेट के आड़ी पट्टी का बहुत आराम से लग जाता है नीफा। और इसे हमने थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड किया और दो डबल करके इसे हमने इसकी उल्टी तरफ से टक कर लिया। सीधी तरफ पलट करके डोरी लगा करके हमें पलट करके सिलाई लगा देनी है और नेफा बन करके हमारा ये तैयार हो गया। अब इसका डेकोरेशन भी करना, लेकिन डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। पहले इसकी चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हम चुनरी प्रिंट का ही हमने कपड़ा लिया है। चुनरी प्रिंट की 3 इंची चौड़ी और 12 इंची लंबी पट्टी कट की है। इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से डबल और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा करके इसे हमें पलट लेना है। पट्टी को हमने सिलाई लगा ली और पलट लिया। पलटने के बाद 2 पीस में से कट कर देंगे और कट करने के बाद ओवरलैप करके एक दूसरे पर 2 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे, हमें येलो कलर की एक फ्रिल बना करके तैयार कर लेनी है और उस फ्रिल को हमें आस्तीन लगानी है। तो ये देखिए कंधे से इस तरीके से इसे जॉइंट कर देंगे ताकि ये हमारी फ्रिल है ना आस्तीन का लुक दे सके। और जिस शेप में भी और जिस तरीके से आपको जितनी बड़ी कट करनी है नेट लगाने के बाद उतनी उसी शेप में हमें कट कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी सी कोई भी आप शेप दे सकते हैं इस तरीके से कर्व वाली, और ये शेप दे दे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना आस्तीन ना कटिंग के बाद में। अब इसमें हमें एक बार जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर गोटा लगा देंगे और इसे कमर के साथ में कमर की गोलाई के सेंटर में रख के इसे अटैच कर देंगे। तो ये कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें। ये हमारी ड्रेस बन कर के पूरी तैयार हो गई है। अब गोटे के फ्लावर से हमें डेकोरेशन करना है। तो देखिए फ्लावर लिए हमने सेंटर में निशान लगाया। इस तरीके से आधा फ्लावर अंदर चला जाएगा, आधा बाहर दिखाई देगा। इस तरीके से हमें पूरे गोले में येलो वाली फ्रिल के नीचे इस तरीके से आधा छुपाते हुए और आधा दिखाते हुए हमें ये सारे गोटे के फ्लावर लगा लेने हैं। तो कितने गोटे के फ्लावर हमारे आ जाएंगे, लगभग 9 के करीब हमारे गोटे के फ्लावर इसमें आ जाएंगे। 9-11 जितने भी आते हैं उतने हमें इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो इनको हम ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे अभी हमें और ग्लू गन का ही काम करना है, तो हम हॉट ग्लू की मदद से इनको चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, कमर की गोलाई में स्टोन चेन पहले लगा लेनी है। उसके बाद का डेकोरेशन भी बताने वाले हैं, क्योंकि केवल फ्लावर लगा के नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा तो डेकोरेशन बनता ही है। ठाकुर जी की पोशाक है। अभी देखिए कैरी बूटी ली है हमने। कैरी बूटी को हमें इस तरीके से आधा फ्लावर के ऊपर आधा घेर के ऊपर इस तरीके से रख के और हमें हर जो गोटे का फ्लावर हमने लगाया उसके ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद में हमने ये छोटे छोटे से फ्लावर लिए हैं, ये देखिए रेड कलर में स्टोन वाली। इनके फ्लावर को इस ये जो हमारा खाली पोर्शन है इसका कैरी का उसके ऊपर लगा देंगे। इससे ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लुक में लगने लगेगी। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। साथ ही पगड़ी भी हमने इसके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत हैवी सी पगड़ी इसकी बनाई है। ये देखिए इस पगड़ी देखिए आप, बहुत सुंदर ड्रेस बनी है दोस्तों, बिल्कुल सोबर सिंपल और हैवी लुक में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपसे। तब तक के लिए राधे राधे।